यह तो सही बात है सुरेंद्र भैया कि अहिर बिरहा गा लेई तो क्यों अचरज ना सुन होला। बात गलती ना न है, लेकिन एगो बनिया जब बिरहा गाई तो अहिरो के अचरज लगे लगेला। ई काम ने अखाड़ा से आयल है भाई धर्मेंद्र सोलंकी जी। ई बनिया हम और सोलंकी मत तक कुछ मत समझिया। आदरणीय धर्मेंद्र सोलंकी जी, बड़े भाई इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुजारी सुरेंद्र पंथी जी, हम आपके चरणों में नमन करते हैं। अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी लगा रहेंगे, लेकिन कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चाहे वीर के आगे स्वर्गीय नहीं लगता है, न हम लगाते हैं। हरेंद्र यादव कभी न मरे हैं न कभी मरेंगे। हरेंद्र यादव अमर हैं, अमर रहेंगे। शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करते हुए आदरणीय कैलाश यादव जी, ब्लॉक प्रभारी, सम्मानित इस कार्यक्रम में क्षेत्र से आए हुए बगल जंगीपुर के विधायक बड़े भाई वीरेंद्र यादव जी, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, आदरणीय सांसद जी के प्रतिनिधि जी, मैं इन लोगों को प्रणाम करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित रामकरण यादव जी, आदरणीय निर्मल यादव जी, भाई उपेंद्र जी, बड़े भाई भगवान जी, चंद्रशेखर यादव जी, नगेंद्र यादव जी, जयप्रकाश जी साधु, नगेंद्र यादव छोटे भाई, सम्मानित राम विजय जी, सम्मानित मनोज यादव जी, आदरणीय राजू यादव जी, भाई केशव यादव जी, दीना यादव जी, सम्मानित मंच पर विराजमान बड़े भाई रामाधार यादव जी, हमारे चुनाव के रथ पर जोरदार समर्थन और साथ निभाने वाले बड़े भाई आदरणीय रामनारायण यादव जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई अवधेश जी, भगवान जी, हमारे बड़े भाई और संघर्ष के एक प्रतीक। यह तो सही बात है सुरेंद्र भैया कि अहिर बिरहा गा लेई तो क्यों अचरज ना सुन होला। बात गलती ना न है, लेकिन एगो बनिया जब बिरहा गाई तो अहिरो के अचरज लगे लगेला। ई काम ने अखाड़ा से आयल है भाई धर्मेंद्र सोलंकी जी। ई बनिया हम और सोलंकी मत तक कुछ मत समझिया। आदरणीय धर्मेंद्र सोलंकी जी, बड़े भाई इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुजारी सुरेंद्र पंथी जी, हम आपके चरणों में नमन करते हैं। सम्मानित आदरणीय सम्मानित माता प्रभावती यादव जी, पत्नी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हो सकता हूं उम्र में छोटी हो, लेकिन आशीर्वाद भी देना चाहता हूं। बहन, मौत तो प्रतिदिन लाखों हुआ करती है, जिंदगी जीने के लिए जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं। मृत्यु तो प्रतिदिन हुआ करती है, जिंदगी उनकी है जो कुछ करके जिया करते हैं। मेरे मित्र, मेरे साथी जो हरेंद्र यादव आज हमारे बीच नहीं हैं, वो कोई धान की खेती करते हुए सर्फ नहीं काटा था, कोई गाड़ी के एक्सीडेंट से नहीं हुआ था। जिस समय भारत माँ के आंचल पर एक दाग लगाने वाला विदेशी ताकत आंख उठाया, उस समय आपने इस भारत माँ के आंचल की रक्षा करते हुए माँ के
कोख में आंचल में आपने सोने का काम किया, इसलिए आपके चरणों में नमन है, वंदन है। और गाजीपुर ही नहीं, पूरा देश आपके शहादत पर आपके चरणों में नमन और वंदन करता है। मेरे मित्र, मेरे साथी, आप एक बहुत जैसे हरेंद्र के पिताजी भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारे हरेंद्र जी, पिताजी मर गए, आपके मरने के बाद हजारों लोग इस देश में मरे होंगे, लाखों, कई लाख लोग, लेकिन मैं संभवतः उसी मरने वाले के बेटा से पूछ दूं कि तुम्हारे पिताजी किस तारीख को मरे थे, तो सगा बेटा भी नहीं बता सकता है। मेरा यह दावा है। लेकिन आदरणीय शहीद हरेंद्र यादव ने जो मौत, जो भारत माँ के आंचल में सो गए, गांव नहीं, क्षेत्र नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश और भारत आपके चरणों में नमन करता है कि आपने नेक काम करते हुए आपने शहादत देने का काम किया है। नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, ऐ नौजवान साथी, जो आज मिलिट्री के ऊपर, सेना के जवानों के ऊपर कहीं अग्निवीर बना करके, कहीं कुछ बना करके, लेकिन इस देश के जिम्मेदार लोग इस ढंग से बात कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने सेना को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। आप इत्मीनान से दिमाग पर लगाओ, ये अग्निवीर वाला जवान जब सेना पर शहादत की बात आएगी तो आखिर जाएगा क्यों? गोली खाने के लिए आखिर में वो क्यों अपना सीना खोलने का काम करेगा? ये निकम्मी सरकार, ये कानून लगाने वाले भ्रष्ट लोग, जब सीमा पर भी मरेगा अग्निवीर का जवान, उसे शहीद का दर्जा नहीं देगी यह सरकार। चिंता की बात यह है, गंभीरता की बात यह है, और कुछ नहीं तो सेना के जवान या पुलिस के जवान। अभी अभी मैं सुना हूं, कुछ दिन पहले आया था कि पुलिस में भी पुलिस वीर भर्ती होंगे। जो अखिलेश जी ने चुनाव में कहा था कि अग्निवीर तो सेना में जा रहे हैं और पुलिस वीर भी भर्ती होंगे। बहुत सोचने की बात है। मैं विधायक सदर बोल रहा हूं, तो क्यों नहीं 6 महीना के लिए अग्निवीर एमएलए बना रहे हैं, साल भर के लिए अग्निवीर प्रधानमंत्री बना दीजिए। हैं? बाप अभी नौकरी कर रहा है, 4 साल में बेटा रिटायरमेंट, बिना पैसा का, बिना पेंशन का। इन सब बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आया संकल्प शहीद हरेंद्र यादव के तिथि पर लेना होगा, उसके चरणों में बैठ कर लेना होगा। राजनीति तो बहुत लोग करते हैं। मैं नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ी बात कटु लगेगी, लेकिन राजनीति में यदि आना है तो संविधान को भी पढ़ो। इस देश में जीने के लिए क्या कानून है उसको भी पढ़ो। एक सभा हो रही है तो अगल बगल में नारा नहीं लगाना चाहिए, लाउड स्पीकर नहीं लगाना चाहिए। हम शहीद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन नियम कानून से होना चाहिए। या कोई हम ऑर्केस्ट्रा में आज नहीं आए, और मैं आज सौभाग्यशाली हूं। कई वर्षों बाद मैं यहाँ, मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन इस समय में मैं लाख काम कर लूं, लेकिन जो आज का महत्वपूर्ण अपने जीवन का समय एक शहीद के चरणों में नमन करके दिया हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अपने जीवन की अमिट कार्य है। नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथी, हरेंद्र ने जिस ढंग से, शहीद हरेंद्र ने जिस ढंग से अपने आप को इस देश के लिए शहादत दिया और आज जिंदा हैं, मैं कभी
जैसे हम अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी लगा रहे हैं गेट, लेकिन कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चाहे वीर के आगे स्वर्गीय नहीं लगता है, न हम लगाते हैं। हरेंद्र यादव कभी न मरे हैं न कभी मरेंगे। हरेंद्र यादव अमर हैं, अमर रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं नौजवान साथी बुजुर्गों के चरणों में नमन एक कहना चाहता हूं। मेरे मित्र, मेरे साथी, समर में जो चोट खाता है उसी का मान होता है। समर में जो चोट खाता है उसी का मान होता है। छिपी उस वेदना में अमर बलिदान होता है। हृदय में चोट खाता है छीनी और हथौड़े से, वही पत्थर कहीं मंदिर में भगवान होता है। जैसे आप, मेरा टिकट कटने का एक लंबा सिलसिला रहा, 96, 2002, 7, 12, 17, कितना तू करबा। जबले ठेगुना में दर्द भी अखिलेश जी से कह दिए कि अब ठेगुना में दर्द होता, हाईवे पर जब मिलन भल रहता तो कहना अच्छा घबराओ मत। हम कहीं ठेगुना के दर्द पर भी ना रुकब, चलब तो असेंबली ही जाएंगे। उसी तरह नौजवानों से कहता हूँ पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये ना कि 22 बरिस में ना बनला जिला पंचायत हुआ के ट्रेन से जाए के लड़ जा ना। पेवर मुद्दे अपने क्षेत्र का मुद्दा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना और सब समाज को लिए साथ में आगे को बढ़ते जाना। हृदय से शहीद हरेंद्र यादव के चरणों में नमन और माता प्रभावती देवी के चरणों में नमन। बहन को बहुत बहुत बधाई। आपको भी नमन करता हूँ, बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शहीद हरेंद्र यादव अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। धन्यवाद।